हेलो फ्रेंड। आज हम जानेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, है ना। आज हम जानेंगे। देखो, सामान्यतः किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है ना। 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को। कोई भी देश हो सकता है, जैसे भारत देश हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, ब्रिटेन हो सकता है, चीन हो सकती है, कोई भी देश हो सकता है। किसी भी अर्थव्यवस्था, है ना, कोई भी अर्थव्यवस्था हो सकता है। भारत का अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था, यूएसए का अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन का अर्थव्यवस्था, है ना। इनकी आर्थिक गतिविधियाँ, इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर, जैसे किसी भी देश का है, जैसे इंडिया का है, इंडिया का अर्थव्यवस्था है, इंडिया का अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है ना। मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है ना। उनकी क्षेत्र की प्रधानता, उनका जो क्षेत्र है, उनका जो सेक्टर है, 3 क्षेत्रों में बांटा, 3 सेक्टर में बांटा जाता है। उनकी जो प्रधानता, डोमिनेंस के आधार पर उनका नाम भी दिया जाता है। डोमिनेंस के आधार पर उनका नाम भी दिया जाता है। जैसे नाम भी दिया जाता है। तो सामान्यतः किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, अभी देखा है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो पहला जो है प्राथमिक क्षेत्र होता है ना। 3 क्षेत्र में पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। हम प्राथमिक क्षेत्र देखेंगे। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? मूल रूप से प्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन प्राथमिक क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन प्राथमिक क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। जैसे क्या है? कृषि है, पशुपालन है, कृषि है, पशुपालन है, कृषि करना, पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना, वानिकी है ना, खनन है। ये क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राइमरी सेक्टर के प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी सभी गतिविधियाँ किसमें आती हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, है ना। अभी देखिए, कृषि कार्य करना, उत्खनन करना, है ना, उत्खनन करना। अगर मान के चलो किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद, अगर किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद, है ना, अगर किसी देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है, एवं उसका जीवन यापन में, जीडीपी और उसके जो जीवन यापन में कृषि क्षेत्र का योगदान कम से कम 50% हो तो उसे कृषि अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ आए? किसी देश की जीडीपी और उसका जीवन यापन, किसी देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी और उसका जीवन यापन 50% कम से कम हो, उसका जीडीपी अगर 50% है ना, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद, है ना, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद और जीवन यापन 50% हो। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में, है ना। इस कृषि के क्षेत्र में जैसे किसी देश है, जैसे भारत है, मान के चलो भारत है, भारत की जीडीपी है, कृषि से 50% जीवन यापन हो जाता है। उसका जीडीपी है 50% कृषि से आता है। कृषि का जीडीपी मान के चलो देश की जीडीपी का 50% है। तो उस कंडीशन में देश के जीडीपी का, जैसे देश की जीडीपी का 50% जीडीपी कृषि का है,
तो उस कंडीशन में उस अर्थव्यवस्था को कृषि अर्थव्यवस्था कहते हैं। उस कंडीशन में क्या कहेंगे उस कंडीशन में देश की अर्थव्यवस्था को कृषि अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसा समझना, किसी देश की अर्थव्यवस्था का 50% अगर कृषि क्षेत्र लेता है, 50% कृषि क्षेत्र लेता है, किसी भी अर्थव्यवस्था के जीडीपी का या उसके जीवन यापन का 50% अगर कृषि लेता है ना, कृषि क्षेत्र लेता है, तो उस अर्थव्यवस्था को कृषि अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ तक समझ आया। अब दूसरा देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्रों के उत्पादों के कच्चे माल के रूप में प्रयोग संसाधन या निकाय को द्वितीयक क्षेत्र कहलाते हैं। मतलब इसका क्या है, देखो इस क्षेत्र में क्या होता है, सभी गतिविधियां रखी जाती हैं जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का प्रोसेस किया जाता है। जैसे औद्योगिक क्षेत्र है, इसका एक उपक्षेत्र है विनिर्माण उद्योग। विकसित देशों में सर्वाधिक रोजगार सृजित करने वाला क्षेत्र रहा है। जब द्वितीयक क्षेत्र की किसी देश की राष्ट्रीय जीवनयापन कम से कम आधे की हिस्सेदारी होता है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यहाँ उद्योग है, विनिर्माण है, विनिर्माण क्षेत्र है, विद्युत है, वो प्राकृतिक देखो है ना, प्राइमरी सेक्टर है, कृषि है। मान के चलो कृषि किए, धान हुआ, धान को प्रसंस्कृत करेंगे, प्रोसेस करेंगे, है ना, क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, है ना, प्रोसेस करेंगे। करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उद्योग में ले जाना पड़ेगा। तो प्रोसेस करने का जो प्रोसेस है, उद्योग जो है, उद्योग में ले जाया जाएगा किसको, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को, प्राइमरी सेक्टर के उत्पाद को उद्योग में ले जाया जाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र तो क्या हुआ, धान हुआ मान के चलो, उद्योग में ले जाकर उसको चावल बनाया जाएगा, प्रसंस्कृत किया जाएगा। तो उद्योग क्या होगा हमारा, सेकेंडरी सेक्टर। उद्योग क्या आएगा, सेकेंडरी सेक्टर। औद्योगिक अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अब आएगा ऐसा। यहाँ पर क्या है, देखो निर्माण हो रहा है, हमें प्राथमिक जो सेक्टर से मिल रही है ना, खनन हो रही है, तो यहाँ निर्माण का कार्य होगा, है ना। प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पाद मिल रहे हैं उसे यूज किया जा रहा है, उसे प्रोसेस किया जा रहा है, उसे प्रसंस्कृत किया जा रहा है। कहाँ प्रसंस्कृत किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में। कहाँ, उद्योग में, निर्माण कार्य में, विनिर्माण कार्य में, विद्युत के क्षेत्र, ये सब क्या है, जहाँ प्रोसेस किया जा रहा है वो सेकेंडरी सेक्टर है। और जहाँ पर 50% अगर हो उद्योग का किसी भी अर्थव्यवस्था में, अगर उसके जीडीपी या जीवन यापन का 50% हिस्सा उद्योग का हो, तो उसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे, औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहेंगे। उसे हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहेंगे, ऐसा समझ। उसी प्रकार हम तृतीयक क्षेत्र की बात करेंगे। तृतीयक क्षेत्र मतलब तृतीयक क्षेत्र यहाँ प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के संयुक्त है, ये संयुक्त है। जैसे इसमें बैंकिंग आते हैं, बीमा आते हैं, व्यापार, परिवहन, है ना, बैंक के थ्रू सभी गतियाँ जिसमें अंदर क्या आएंगे, बैंक आएंगे, शिक्षा आएंगे, स्वास्थ्य आएंगे, परिवहन आएंगे, है ना। इस क्षेत्र का किसी देश के राष्ट्रीय एवं लोगों के जीवन यापन में कम से कम आधे का योगदान हो, तो देखो जैसे इसमें बैंकिंग आ रहे हैं, तीसरा क्षेत्र है, ना इसमें उद्योग हो रहा है, ना इसमें कृषि हो रही है, इसमें क्या हो रही है, सेवा हो रही है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र को।
है ना। बैंकिंग सेवा है एक प्रकार का, बीमा एक सेवा है, व्यापार सेवा है, परिवहन एक सेवा है ना। परिवहन क्या है, एक सेवा है। बसें, ट्रेनें जो चल रही है वो एक सेवा है। बैंक जो चला रहे हैं वो एक सेवा है। उसे तृतीय क्षेत्र में रखा गया है, जो सेवा की श्रेणी में आते हैं, है ना। उसे क्या रखा गया है, उसे तृतीय क्षेत्र में रखा गया है। अगर किसी देश का 50% से अधिक हो जाए, यहाँ पर भी वैसी है। किसी देश की अर्थव्यवस्था का मान के सेवा क्षेत्र 50% से अधिक हो जाए, उस देश की अर्थव्यवस्था के जीडीपी का हिस्सा 50% सेवा क्षेत्र ले लें, तो उस देश को हम क्या कहेंगे, उस देश को हम सेवा अर्थव्यवस्था या सर्विस इकोनॉमी के नाम से जानेंगे। यहाँ पर जो चतुष्क क्षेत्र भी दिया गया है, जैसे क्वाटरनरी क्षेत्र भी कहते हैं। शिक्षा, खोज, अनुसंधान से जुड़ी सभी गतिविधियों को चतुष्क क्षेत्र में रखा गया है। जैसे ज्ञान क्षेत्र भी कहते हैं, ये किसी अर्थव्यवस्था के मानव संसाधन गुणवत्ता का आधार। रिसर्च है, सर्च करना, रिसर्च करना, है ना, ये सब को क्या रखा गया है, चतुष्क क्षेत्र में। पंचक क्षेत्र है, किसी अर्थव्यवस्था के शीर्ष निर्णय से जुड़ी गतिविधियों को पंचक क्षेत्र में रखा जाता है। इसके अंतर्गत सरकारों तथा निजी क्षेत्र के उच्च नीति निर्णायक लोग, जैसे नौकरशाही लोग हैं, है ना, बड़े बड़े लोग, नेता लोग हैं, नीति निर्णायक लोग हैं, विधि जो निर्माण करते हैं। हालांकि इस क्षेत्र में संलग्न लोगों की संख्या काफ़ी कम होती है। इन्हें किसी देश के सामाजिक आर्थिक निष्पादन का क्या कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। ये चतुष्क क्षेत्र और ये पंचक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के प्रकार, नियंत्रण के आधार पर देखो, और यहाँ पर क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रकार है। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार है। देखो, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के निम्न प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला प्रकार है, अर्थव्यवस्था के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। देखो, यहाँ पर प्रकार बताया गया है। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन सा है? पहला है पूंजीवादी, इसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। पूंजीवादी को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। यह बाजार तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है। ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है? बाजार के सिस्टम द्वारा, मार्केट सिस्टम है। जैसे पूंजीवादी है, पूंजीवादी नाम से पता चल रहा है, यह बाजार सिस्टम, मार्केट बाजारी है। जैसे यह बाजार तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है, कंट्रोल होती है। इसमें राज्य का आर्थिक गतिविधि पर न्यूनतम नियंत्रण होता है। इसमें सरकार का जो है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कम से कम वहाँ कंट्रोल होता है। निजी क्षेत्र का प्रभाव अधिक होता है ना, देख रहे, जैसे है यूएसए, ब्रिटेन इत्यादि। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और यूएसए की अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, निजी लोग ज़्यादा होते हैं। इसमें पूंजीवादी लोग ज़्यादा होते हैं, साहूकार लोग ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या है, सरकार क्या है, कम से कम रोक लगाती है, कम से कम विघ्न डालती है। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है, कम से कम होता है। जैसे नाम मात्र का होता है, न्यूनतम नियंत्रण। इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था देखिए, इसमें आर्थिक गतिविधियां राज्य द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होती हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या कर दिया गया, जैसे सोवियत संघ है, भूतपूर्व सोवियत संघ, इसमें क्या किया गया कि निजी क्षेत्र को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। निजी क्षेत्र का कोई भागीदारी नहीं होना चाहिए, ऐसा करके, जैसे भूतपूर्व सोवियत संघ। और इसमें पूरा जो कंट्रोल है ना, पूरा जो कंट्रोल है आर्थिक गतिविधियाँ का, जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, उसका जो है जितना भी कंट्रोल है, निर्देशित करना, डायरेक्शन करना और उसको कंट्रोल करना, वो सरकार के हाथ में था। इसका मोटिव यह था कि सभी को बराबर मिले, है ना,
सभी को बराबर मिले। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता था, साहूकार लोग, पूंजीवादी लोग ही, लोग के पास ही पूरा धन चले जाता था, क्योंकि उन लोग के पास कंट्रोल होती थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। निजी क्षेत्र था वो। तो यहाँ पर जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण था पूरी तरह से, है ना। इसमें सोचा गया है कि लोगों का कल्याण होगा करके समाजवादी अर्थव्यवस्था, है ना, बनाया गया। इसका उदाहरण पूर्व सोवियत संघ में देखा जा सकता है। भूतपूर्व सोवियत संघ। मिश्रित अर्थव्यवस्था है तीसरा। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब मिक्स इकोनॉमी, मिक्स होती है, दोनों का मिक्स। इसमें क्या होगा, पूंजीवादी भी रहेंगे, पहला भी रहेगा, और यहाँ रहेगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ सरकार का भी नियंत्रण रहेगा और निजी क्षेत्र का भी नियंत्रण रहेगा। कुछ हिस्से में निजी क्षेत्र का रहेगा और कुछ हिस्से में कम से ज़्यादा यहाँ पर सरकार का रहता है ना। ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण सरकार का रहता है। निजी क्षेत्र का भी रहता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन रहता है। अतः से इसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व रहता है। निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर और इसमें गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का क्या रहता है, यहाँ विद्यमान रहते हैं, है ना। तभी चलता है, सभी मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। जैसे हमारा भारत देश है, इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसमें कुछ क्षेत्र को, है ना, प्राइवेट लोग चलाते हैं और कुछ क्षेत्र को यहाँ पर गवर्नमेंट चलाती है। बहुत सारे क्षेत्र को, जैसे कल्याणकारी, जहाँ पर कल्याणकारी का बात किया जाए तो वहाँ पर सरकारी चीज़ आती हैं, हाँ। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारे हैं, जैसे नेटवर्क्स में नेटवर्क्स है, रिलायंस है, ये सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर है। तो बहुत सारे यहाँ पर जो है देखा जा सकता है निजी क्षेत्र का सेक्टर, निजी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को, और यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के आर्थिक गतिविधियों को, गवर्नमेंट के, यहाँ दोनों का सह अस्तित्व रहता है। धन्यवाद।